हेलो व्हाट्सअप पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा प्रोटीन बहुत ही अच्छा चल रहा है मार्केट में और जब आप कोई प्रोटीन को चूज़ करें तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको चूज़ करने से पहले। तो आज की वीडियो में बने रहिए। आज बात करेंगे प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So guys, before we move on to the main topic, I would like to tell everyone that I am a natural athlete. I have never used steroids in my entire life. Apart from this fact, I am a vegetarian. उसके अलावा मेरे जो जेनेटिक्स हैं वो बड़े ख़राब हैं. My father was always on the lean side but with a belly. तो you guys can understand कि ऐसे लोगों के लिए मसल मास गेन करना ही बहुत मुश्किल होता है. उसके अलावा I am an entrepreneur. I am running multiple businesses. उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता है लाइफ में एंड बिकॉज ऑफ माई बिजनेसेस आई हैव नॉट बीन एबल टू हिट माई पी आर फॉर द लास्ट 2 years स्ट्रेट अप. वो भी एक फैक्टर रहता है. आप थके थके से रहते हो तो मैं अपने पी आर्स को नहीं हिट कर पा रहा हूँ. उसके अलावा व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स 10 years बैक आई वॉज अराउंड 38 kgs. सो आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स सो डैट यू गैस कैन गेट एन आइडिया कि मेरी बेसलाइन क्या है, मैंने कहाँ से शुरू किया है. अब इंडिया के अंदर क्या होता है ना, जब भी कोई आदमी फिटनेस के रिगार्डिंग नॉलेज देना शुरू करता है तो सबसे पहले हम उसकी बॉडी को जज करना शुरू कर देते हैं. देखिए उससे कुछ नहीं होता है. दे आर मैनी ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड, बिग ट्रेनर्स जिनकी बॉडी अब नहीं रही है फिर भी वो दुनिया के बेस्ट लोगों को ट्रेन कर रहे हैं. देखिए नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, नॉलेज सिर्फ बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है. एंड आई थिंक मुझे 10 साल हो गए फिटनेस में तो मुझे काफ़ी नॉलेज है और प्रोटीन्स मुझे यूज़ करते काफ़ी समय हो गया है. Back in my mid-20s, I used to carry good muscle mass. I was in the best shape of my life. I was eating 6 clean meals a day. Apart from that, I was hitting my PRs around 3 to 4 times a week. So अभी मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा कि मैं कैसा लगता था अपने mid-20s में. तो नॉलेज मुझे पूरी है and I've been around amazing people in the last 10 years. और उनमें से मैं आई कैन बेट यू कि 70% जिनसे मैं मिला हूँ दे वर एक्सट्रीमली नॉलेजेबल. अगर वो आपका पोस्चर सही कर देंगे या थोड़ा सा भी आपको गाइडेंस दे देंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी. बट उनकी फिजिक नहीं थी या उन्होंने कभी बनाई थी और अब ख़त्म हो गई. सो इट डजेंट मैटर आपकी बॉडी है या नहीं है. मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ योर ट्रेनर शुड पोजेस गुड नॉलेज और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको जो आपके ट्रेनर हो उनको पोस्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, डाइट की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी बॉडी को समझने की नॉलेज होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आदमी को दूसरे की बॉडी को समझना आना चाहिए. तो अब अपन बात करते हैं कौन से प्रोटीन्स अच्छे होते हैं और किस बेसिस पे प्रोटीन्स को लेना चाहिए और मैं क्या यूज़ करता हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन कौन से अच्छे होते हैं. तो प्रोटीन सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो, चाहे वो आपका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे आइसोलेट हो. ठीक है, देखिए डिपेंड करता है इनकी टाइमिंग. कॉन्सेंट्रेट क्या है, देर से बॉडी में डाइजेस्ट होता है. आइसोलेट जल्दी हो जाता है. प्लांट प्रोटीन थोड़ा टाइम लेता है. देखिए बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपको ध्यान रखना है चीज़ वो ये रखना है कि आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए. आपकी बॉडी को नहीं पता चल रहा है कि वो प्रोटीन किन सोर्सेज से आ रहा है. ये अब जो मिथ्स थे ना कई सारे, ये अब सब डिबंक हो रहे हैं. लोग उसको मिथ्स को जो है उसको तोड़ रहे हैं, उनको समझना शुरू कर रहे हैं. पहले क्या होता था, पोस्ट वर्कआउट एनाबॉलिक विंडो में आप सिर्फ प्रोटीन शेक ही लो. अब लोग कई ट्रेनर्स भी बोल रहे हैं कि भैया आप खाना खा लो, खाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. आप आराम से कुछ खाना भी खा सकते हो. तो वेजिटेरियंस के लिए जैसे कि मैं खुद हूँ कि हम सोया चंक्स ले लेते हैं. नॉन वेजिटेरियंस के लिए आप फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, तो एग्स ले सकते हो. ज़रूरी नहीं है प्रोटीन शेक ही लो पोस्ट वर्कआउट. नहीं तो आज से 3-4 मतलब इनफैक्ट 1 साल पहले तक ये थिंकिंग थी कि प्रोटीन शेक नहीं लिया तो पोस्ट वर्कआउट एनाबॉलिक विंडो बेकार हो गई आपकी. उसके अलावा अब ये थ्योरीज आ रही है कि ऑल थ्रू आउट द डे, जो कि सही भी है, ये बहुत सही थ्योरी हमें तो बहुत पहले से पता थी कि ऑल थ्रू आउट द डे आपका प्रोटीन कंटेंट सही होना चाहिए और हर मील्स में वो डिवाइड होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि अब एक बार मैं हैवी प्रोटीन ले रहा हूँ, वो ऑल थ्रू आउट द डे आपके जितने मील्स हैं उसमें डिवाइड होकर आपको लेना चाहिए. तो देखिए अगर सपोज जैसे मैं हूँ तो मेरे ट्रेनर ने मुझे एडवाइस किया कि यू शुड टेक एटलीस्ट अराउंड 130 to 140 grams ऑफ प्रोटीन बिकॉज आई एम अराउंड 75 kgs. तो मुझे इतना प्रोटीन चाहिए. तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरी फिजिक अच्छी है और मेरी बेंच और सब अभी भी बहुत अच्छी है, जबकि अब तो मैं रेगुलर उठा भी नहीं रहा हूँ वेट्स. तब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्रोटीन है, अब मैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोस्ट वर्कआउट ले. समटाइम्स आई रियली क्रेव फॉर सॉलिड मील्स, तो मैं सॉलिड मील्स लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट, स्पेशली आफ्टर लेग्स डे. बाकी दिन कभी मैं प्रोटीन भी ले लेता हूँ. अब लोग पूछते हैं कौन सा प्रोटीन अच्छा है. देखिए सारे प्रोटीन अच्छे हैं, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है और अनलेस अनटिल कि उसके अंदर स्टेरॉइड्स हों या ये सब चीज़ें हों, बाकी सारे प्रोटीन अच्छा है.
और प्रोटीन जो है वो कौन सा आपको लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से मैं लेता हूँ, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और कुछ भी देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्लांट प्रोटीन बेकार है या ये प्रोटीन बेकार है। सब प्रोटीन सही है। अगर आप प्रोटीन नहीं भी लेते हो ना, तो भी अगर आप 140 ग्राम्स या 150 जो आपके ट्रेनर सपोज रिकमेंड करता है, उसको पूरा कर लेते हो स्टैट्स को, तब भी आपकी बॉडी बन जाएगी। ये एक मिथ है कि आपको प्रोटीन लेना ही है। अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हो तब आप प्रोटीन लो। अब प्रोटीन सारे अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं नहीं डायमेटाइज ऑन अच्छा होता है, देखिए वो अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो टेस्ट होते हुए आए हैं। बट आज इंडियन ब्रांड्स उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, और कई और ब्रांड्स भी इनके अलावा जिनकी एक्यूरेसी या जिनको आप कहते हो कि प्रोटीन कंटेंट उतना ही अच्छा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि मैं प्लांट प्रोटीन में यूज़ करता हूँ फास्ट एंड अप का, तो देखिए वो जो ब्रांड है वो मुझे इक्वली अच्छा लगता है और बहुत सस्ता पड़ जाता है, 2100-2200 रुपये, यानी 2100-2200 का पड़ जाता है 1 किलो। तो मुझे सही लगता है, मैं काय को इंटरनेशनल ब्रांड्स में जाऊँ और 3600-4000 पे करूँ। मुझे उसकी रिपोर्ट्स ऑल ओवर द यूट्यूब, कई यूट्यूबर्स ने निकाल रखी है कि वो जितना प्रोटीन क्लेम कर रहे हैं उतना मिल जाता है, तो ठीक है उतना मिल रहा है। बॉडी को नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप वे डालो चाहे आप प्लांट प्रोटीन डालो, बॉडी को एट द एंड ऑफ द डे जितना रिक्वायरमेंट है मसल्स को बिल्ड करने के लिए, आपको रिकुपरेट करने के लिए जितने प्रोटीन की, उतना पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स से पहुंचे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या प्रोटीन्स लेता हूं और उनमें क्या अच्छाइयां हैं और आप क्यों ले सकते हैं उन्हें। वैसे तो मैं कई टाइप के प्रोटीन यूज़ करता हूँ, अभी मैं एक फ़ोटो भी डाल दूंगा। और पर मैं ये दो मेजर प्रोटीन जिनको सबको रिकमेंड करता हूँ, ये है अगर आपका बजट सही चल रहा हो तो इम्पैक्ट वे आइसलेट। तो ये मैंगो फ्लेवर है, ये मैंने आज ही मंगाया है। सो ये आपको पड़ेगा, मतलब जो मुझे पड़ा डिस्काउंट के बाद, अराउंड 2600 का 1 kg। और ये है फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन। देखिए मैं इसको पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। अब इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा या ये लेट होगा। बेसिक बात ये है कि मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि मैं जो प्लांट प्रोटीन है, जो सच्ची में थोड़ा लाइट ऑन स्टमक रहता है, तो उसको मैं रात में सोने से पहले एक स्कूप लेता हूँ, और जो वे प्रोटीन है उसको मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। बाकी कोई लॉजिक नहीं, आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो। अब मैंने जैसे फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई थी, तो उसमें मैं ओजीवा का भी प्रोटीन यूज़ करता हूँ, मसल ब्लेस का भी कर चुका हूँ, ऑन डायमेटाइज में सब यूज़ कर चुका हूँ। बट मुझे अपनी लाइफ में सबसे अच्छे रिजल्ट्स इम्पैक्ट वे यानी कि माय प्रोटीन से मिले हैं। और मैं कोई स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, मेरे को इतनी फॉलोइंग ही नहीं है कि कोई मुझे अभी स्पॉन्सर करे, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं 2 साल से ले रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट प्रोटीन इन द मार्केट राइट नाउ। उसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा, इसके बाद सेकंड नंबर पर वो ये लगा, इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो ये स्टीविया बेस्ड है, दूसरी चीज़ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और इसमें BCAAs और ग्लूटामाइन आपको मिल जाता है। इसमें नहीं मिलता BCAAs और ग्लूटामिन। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 प्रोटीन है, ये मार्केट में इस समय मेरे हिसाब से बेस्ट बेट है। और इसमें अलग अलग फ्लेवर्स में अलग अलग प्रोटीन मिलता है। जैसे मैंगो है, तो इसमें 18 ग्राम का प्रोटीन है। इसमें अगर आप देखो तो इसका जो फ्लेवर में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर स्कूप इसमें आपको राउंड अबाउट मिलता है 30 ग्राम्स का प्रोटीन। ऑल्दो मैं आपको बता दूँ, कई यूट्यूब चैनल पे भी दिखाया गया है कि इसमें आप हीपिंग स्कूप लेंगे तब 30 ग्राम से मिलेगा। तो कोई भी आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में मैं फिर से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रोटीन प्रोटीन होता है, प्रोटीन को मत डिफ्रेंशिएट करो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लांट प्रोटीन थोड़ा लाइट ऑन स्टमक रहता है, वे थोड़ा सा ज़्यादा पेट में मतलब टाइम लगता है डाइजेस्ट ढंग से होने में, बट इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि आपको बिल्कुल नोटिसेबल ही लगेगा। मुझे तो लगता ही नहीं है कई बार क्या डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं, कई बार मुझे किसी में होते हुए दिख जाता है, अदरवाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। प्रोटीन प्रोटीन है, आप किसी भी सोर्स से ले सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है कि आप प्रोटीन शेक्स लो। अगर आप अपनी डाइट रेगुलर पूरी कर सकते हो, रेगुलर डाइट से पूरी कर सकते हो, तो आप उससे कर लो। नहीं होता तो आप प्रोटीन लो। प्रोटीन लेने के मैंने आपको चीज़ें बता दी, जैसे कि पहले की क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, प्राइस, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब। आपके पेट में अगर ज़्यादा ब्लोटिंग कर रहा है, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते हैं, उसके बाद भी उनको प्रोटीन करता है, क्योंकि उसके अंदर कई बार कुछ चीज़ें गलत मिलाई जाती हैं, अडल्ट्रेटेड वो माल निकलता है, तो वो सब चीज़ें ना हो, तो आप थोड़ा देख के ले लो। अदरवाइज मैं ये 2 प्रोटीन यूज़ करता हूँ, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप प्रोटीन में इतना टाइम मत वेस्ट करो। अदर देन अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, आपको डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप डाइट क्लीन रखो, डाइट अच्छी रखो, प्रोटीन कंटेंट आपके हर मील में हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोटीन पाउडर्स हैं। और जो इम्पैक्ट वे प्रोटीन है बाय माई प्रोटीन, ये सबसे अच्छा डिज़ोल्व होता है।
और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जो प्लांट प्रोटीन है वो बहुत लाइट ऑन स्टमक है। उसके अलावा मैंने देखा है कि इसको लेने के बाद मेरी रिकवरी थोड़ी सी बेटर हुई है। तो ये दो प्रोटीन मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोटीन है। उसके अलावा मैंने आपको दिखाया, मैंने काफ़ी प्रोटीन्स यूज़ कर रखे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दो बजट में आ जाते हैं लोगों के। थोड़ा जिनका बजट सही होता है वो माई प्रोटीन लेते हैं, जिनका थोड़ा कभी कभार ठीक नहीं होता तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लेते हैं फास्टन अप का। मुझे तो दोनों से सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आता है। अल्टीमेटली सब डाइट का खेल है। तो ये था आज का कि आप कौन सा प्रोटीन ले सकते हैं, किन फैक्टर्स का आपको कंसिडर करना चाहिए। आगे हम और फिटनेस के टॉपिक से बात करेंगे।